कल हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। आज हम सीखेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर रिलेशंस। और रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आना कंपलसरी है, वरना रिलेशन समझाना बहुत मुश्किल काम है। रिलेशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है, अदरवाइज सबसेट। ए क्रॉस बी हमेशा सुपर सेट होगा। एग्जाम्पल के बिना रिलेशन नहीं समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखिए। लेट, बुक का एग्जाम्पल लिख रही हूं, न्यू एम एल अग्रवाल पेज नंबर 99। न्यू एम एल अग्रवाल पेज नंबर 99। ओल्ड वाले खोल लीजिए एक्सरसाइज 4.5 के जस्ट बाद। 4.5 के जस्ट बाद कैपिटल ए में लिखिए 1 2 3 5, कैपिटल बी में लिखिए 2 4। आदित्य और अर्णव, अधिराज को ए क्रॉस बी सिखाओ। बाकी लोग ए क्रॉस बी अपने। और कौन एब्सेंट था कल अधिराज के अलावा? वन मोर वाज एब्सेंट। अक्षिता, ईशानी, ऐशानी। ए क्रॉस बी बताओ। वेरी गुड। 1, 2, 1 4, 2 2, 2 4, 3 2, 3 4, 5 2। वेरी गुड। अधिराज मजबूरी है ए क्रॉस बी सीखना बेटा, मजबूरी है। अब हम एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आ रिलेशन इज लेस देन। रिलेशन का नाम है इज लेस देन। तो इस रिलेशन में कौन कौन से पेयर जाएंगे जिनमें एक्स वाई से लेस होगा? अब आप कहोगे मैम इसमें तो लिखा नहीं एक्स वाई से लेस होगा। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। पहले वाला एलिमेंट दूसरे से लेस होगा। कौन कौन जाएगा? 1 2 जाएगा, 1 4, 2 2 नहीं जा पाएगा, 2 4 जा पाएगा, 3 2 नहीं जा पाएगा। बस बस। अब मुझे बताइए इसमें 6,7 क्यों नहीं गया इस रिलेशन में? 6 इज लेस देन 7। 6,7 ए क्रॉस बी में नहीं है, और मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये मैं 3 बजे तक रब नहीं करूंगी पूरे यार। ये मैं रब नहीं होने दूंगी, पूरा बोर्ड रब करूंगी, ये नहीं रब करने दूंगी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी में नहीं है वो आर में कैसे आएगा? फिर तो हमें सबसेट ही नहीं आता। क्या था सबसेट? जिसके सारे एलिमेंट सुपर सेट में होते हैं, तो ये वाला सबसेट होता है और बड़े वाला सुपर सेट होता है। 6,7 कैसे ले लूं? बच्चे कहते हैं 6,7 ने तो शर्त मानी है इज लेस देन, लेकिन वो ए क्रॉस बी में नहीं है। इसका एरो डायग्राम बनाने के लिए यदि एग्जाम में आया कि इस रिलेशन का एरो डायग्राम बनाओ, 1 2 3 5 2 4, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 4। ये किसका एरो डायग्राम है? इस रिलेशन का एरो डायग्राम है। ए क्रॉस बी का एरो डायग्राम बनाती तो कितने एरो बनते? 4 2 जा 8 एरोज बनते। 8। बताइए ए क्रॉस बी के एरो डायग्राम में कितने पेयर हैं? 8। तो 8 एरोज बनते। इसमें कितने पेयर हैं? 1 2। स्कूल गए थे सैटरडे को भी? इसमें कितने पेयर हैं? 4 पेयर हैं। तो 1 की इमेज 2, इधर वाला 2 नहीं, इमेज उधर होती है, इमेज बी में होती है, इसे इमेज बोल रही हूं 2 को। और ये 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4,
3 की इमेज 4। अब एग्जाम में पूछते हैं कि इस रिलेशन का डोमेन बताओ। डोमेन, DOMAIN, डोमेन इज अगेन अ सेट। पेयर का पहला पहला एलिमेंट डोमेन में आता है, डोमेन में पेयर्स नहीं आते। पेयर का पहला पहला एलिमेंट इस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। अभी मैं बहुत सारे रिलेशन पढ़ाऊंगी, अभी हमने एक ही रिलेशन पढ़ा। फिर आपसे पूछते हैं इस डोमेन का रेंज बताओ। पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट डोमेन में जाता है। अब बच्चे कहते हैं 1 2 3 5 क्यों नहीं गया डोमेन में? तो मैंने तो कहा ही नहीं कैपिटल ए डोमेन है। फंक्शंस में जब फंक्शंस पढ़ेंगे चैप्टर 9, चैप्टर 8 या 9, तब कैपिटल ए डोमेन होगा। कौन बच्चा चैप्टर 9 नहीं कर सकता फंक्शंस, जिसको रिलेशंस नहीं आता? फंक्शंस में रिलेशंस को ही आगे बढ़ाना है। भाई रिलेशन बनेंगे तभी तो फंक्शन सेलिब्रेट होंगे। तो फंक्शंस वो कर ही नहीं सकता बंदा जिसको रिलेशन नहीं आता। तो क्या बताया डोमेन मैंने? रिलेशन का डोमेन पेयर का पहला पहला एलिमेंट रेंज, पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट। कोडोमेन सुन लो, कोडोमेन पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी। 4 किसी की इमेज हो या ना हो, मान लो ये एरो नहीं है, मान लो ये एरो नहीं है, तब भी कोडोमेन में 2 और 4 दोनों जाएंगे, बट रेंज में केवल 4 जाएगा। इमेजेस जाती है रेंज में और ये पूरा सेट जाता है कोडोमेन में। आ जाएगा समझ? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी किया ही क्या है, दोबारे तिबारे 4 बार बताऊंगी। डोमेन, डोमेन रिलेशन ए क्रॉस बी के पेयर का पहला पहला एलिमेंट नहीं, इस रिलेशन की डोमेन है। पेयर का पहला पहला एलिमेंट डोमेन में, पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट रेंज में, और कोडोमेन में ये पूरा सेट। किसी पे एरो रुके या ना रुके कोडोमेन में नहीं देखना, ये पूरा सेट कोडोमेन में जाएगा। इज दैट ओके? अभी इतना ही समझो, इसको डाइजेस्ट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, कॉपी करो। यस भव्य, ए क्रॉस बी कल पढ़ लिया था। अब मैं रिलेशन कह रही हूं इज लेस देन। इज लेस देन का सेंटेंस मुझे अपने आप कंप्लीट करना है। पहला एलिमेंट इज लेस देन द दूसरा एलिमेंट, तो कौन कौन सा जाएगा? 1 2 जाएगा, 1 4, 2 4, 3 4। बाकी पेयर क्यों नहीं गए? क्योंकि उनमें या तो इक्वल है या पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। अब मैंने बच्चों को समझाया 6,7 नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि 6,7 शर्त तो फॉलो कर रहा बट इसमें नहीं है, क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से बाहर से पेयर उठ के आर में जाके नहीं बैठ सकता। जल्दी कॉपी करो। आएगा अभी 15-20 मिनट बाद, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा रिलेशन, अभी तो शुरू ही किया है। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। इसके बेटा ये कैसे बनाया एरो डायग्राम? ऐसे बनाने थे सेट। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, काट दो। ऐसे मेरी तरह ही बनाने हैं, ये एलिप्स ही बनाने हैं। इस शेप को कहते हैं एलिप्स, एग शेप, एलिप्स। सेट हमेशा एलिप्स से ही ऐसे ही रिप्रेजेंट करने हैं। कोडोमेन पूरा का पूरा राइट हैंड वाला सेट पूरा। कोडोमेन राइट हैंड वाला सेट पूरा। चलो कॉपी हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं और कोई रिलेशन पढ़ते हैं। इनका एरो डायग्राम देखो, इन्होंने भी सब कुछ ऐसे ही किया है। अच्छा हाँ, इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म देखो क्या बनेगी। इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म देखो क्या लिखी है इन्होंने। ऐसे पेयर आर में मिलेंगे जिनमें पहला एलिमेंट कैपिटल ए से आए, दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी से आए, और पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो। ये तो हो गई इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। जिन्हें सेट्स आता है उन्हें समझ आ रहा होगा। और ये हो गई इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म। वहां सेट में डिजिट्स होती थी, आज सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स है। लेकिन बात तो वही है, कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट तो 4 ही गिने जाएंगे, बस डिजिट नहीं है एलिमेंट के रूप में। एलिमेंट की फॉर्म में कौन है? ऑर्डर्ड पेयर्स।
कॉन्सेप्ट सेट वाला ही है। मान लो मैं दो रिलेशन में इंटरसेक्शन मांगूंगी, तो आप कॉमन वाले पेयर उठा लोगे। कॉन्सेप्ट वही सेट वाला है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है एलिमेंट्स। कॉन्सेप्ट सारा सेट वाला यूज होगा। डोमेन बिना सेट के लिख दो, बिना कर्ली ब्रैकेट के, जीरो मिलेगा। बिकॉज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आर सेट्स। घुसाओ अपने दिमाग में। तो ये हमारा पूरा पेज हो गया। हाँ, एक चीज और सीखिए, एक चीज और सीखिए। यदि कोई पेयर आर में है तो इसको लिखने का एक और तरीका है। यदि कोई पेयर आर में बैठा है तो इसको लिखने का एक और तरीका है, एक्स कैपिटल आर वाई। और इसको बोलने का तरीका है एक्स इज रिलेटेड टू वाई। अब जैसे 1,2 आर में बैठा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 कैपिटल R 2। बोलो, इसको बोलेंगे कैसे? 1 is related to 2। 1,4 आर में है तो क्या लिखूंगी? 1 is related to 4। 5,2 आर में नहीं है, 5,2 आर में नहीं है, तो इसे लिखूंगी 5 is not related to 2। तो ये सिंबल्स भी पता होने चाहिए। पता चला एमसीक्यू में ये वाले सिंबल आ गए और हमें आता है क्वेश्चन, हम छोड़ाए। लिखिए, ये सिंबल्स भी सीखिए। 1R2 का क्या मतलब है? 5 R काट दिया, उसका क्या मतलब है? 5 is not related to 2। ये 1 नंबर ना यहाँ पे आएगा। एक ही रिलेशन पढ़ा अभी हमने। कितने रिलेशन बन सकते हैं वो अभी पढ़ेंगे बाद में, पहले आगे। या चलो, नंबर ऑफ रिलेशंस अभी पढ़ा दूं, इसके पास लिख लो। इन्होंने लेटर्स ये पढ़ाना भूल गए क्या? चलो हम पढ़ लेते हैं। मान लो कैपिटल पी में, ए में पी एलिमेंट है और कैपिटल बी में क्यू एलिमेंट है। बेटा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? पी और क्यू का मल्टीप्लाई है ना। इसमें कितने एलिमेंट हैं एन ए क्रॉस बी में? 4 2 जा 8 एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, यदि ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट है, अब चैप्टर सेट्स जिसका टेस्ट डिसाइड हो चुका है और आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, इसके कितने सबसेट्स होंगे? यदि 8 एलिमेंट है स्नेहल ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? चलो पहले ए के बताओ। कैपिटल ए के कितने सबसेट बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स याद है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेरी गुड, 2 की पावर 4। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2। हाँ, 2 की पावर 2। ए क्रॉस बी के सबसेट बनाने हैं तो कितने सबसेट बनेंगे? कितने? मैं आंसर नहीं मांग रही, आंसर नहीं मांग रही, ऐसे बोल दो ना 2 की पावर 8। आप 2 की पावर 8 कैलकुलेट करने में लग गए, आप मुझे 2 की पावर 8 बोल दो ना। कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 8। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए? नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर 8 नहीं हुए क्या? अरे, आर कौन है? ए क्रॉस बी का सबसेट। कितने रिलेशन, कितने सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के? 2 की पावर 8। तो जितने सबसेट उतने रिलेशन, क्योंकि हर सबसेट एक रिलेशन होता है। हर सबसेट एक। तो बना दो, बेसिक फॉर्मूला बना दो। नंबर ऑफ रिलेशंस का बेसिक फॉर्मूला बना दो। नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर n। यस, 2 की पावर p क्यूब। बेटा 2 की पावर 8, 8 क्या है? 4 2 जा, p इंटू क्यू है 8। देखो, इस रिलेशन में कितने पेयर गए? 4 बना। अब मैं ऐसे बहुत सारे रिलेशन बना सकती हूँ ना बेटा, केवल एक पेयर गया। अब मेरा मन करा मैंने 2 पेयर डाल दिए। अब मेरा मन करा मैंने 3 2 3 4 और 5 2 डाल दिए। अब मेरा मन करा मैंने केवल 2 4 डाल दिया। रिलेशन 5, मेरा मन करा मैंने केवल 5 4 डाल दिया। तो मैं कितने रिलेशन बना सकती हूँ? जितने सबसेट्स। एक एम्प्टी रिलेशन होगा, खाली रिलेशन। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक रिलेशन होगा खाली सेट।
एक रिलेशन ऐसा होगा जिसमें पूरा पूरे ए क्रॉस बी पूरे आठों के आठों पेयर चले जाएंगे। कितने सबसेट बन सकते हैं ए क्रॉस बी के? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 तो कितने रिलेशन बना सकती हूँ मैं? थक जाऊंगी बनाते बनाते। जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। क्यों? फिर वही हाईलाइट पे आ जाओ। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यदि 2 की पावर 8 सबसेट्स बना पा रही हूँ, यदि 2 की पावर 8 सबसेट्स बना पा रही हूँ, तो कितने रिलेशन बनेंगे? R1 R2 R3 R4 R5 एंड 2 की पावर 8 रिलेशन बनेंगे। 256 रिलेशन बनेंगे। 256, ठीक है। हाँ, 256 रिलेशन बनेंगे। तो हम, मैं बोर्ड पे तो नहीं बना के दिखा सकती 256। इमेजिन कर लो कि हाँ, एक तो सिंगल सिंगल पेयर वाले बनेंगे, फिर दो दो पेयर वाले, 3 पेयर वाले, फिर 4 4 पेयर वाले, फिर 5 5 पेयर वाले, बहुत सारे बनेंगे। फिर 6 6 पेयर वाले, बहुत सारे बनेंगे। फिर 7 7 पेयर वाले, बहुत सारे बनेंगे। और लास्ट सारा पूरा ए क्रॉस बी, पूरे आठों पेयर एम्प्टी सेट भी होगा। तो कितने रिलेशन बनेंगे? 2 की पावर 8। ये एमसीक्यू में पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं। ये वाली चीज एमसीक्यू में नंबर ऑफ टाइम्स आ चुकी है कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, बताइए कितने रिलेशन बनेंगे? 2 की पावर 6। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी पे? ये रिलेशन है ए टू बी। ए टू बी, हेलो, मान लो रिलेशन होता है ए टू ए। ए टू ए, तो इधर बी की जगह क्या लेती? 1 2 3 5। याद करो कल का एक एग्जाम्पल। ए इज द डिवाइजर ऑफ बी। और वो रिलेशन कहां से उठाया था? कहां से उठाए थे पेयर? ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए से। तो यदि ये भी नोट नोट करना कहीं, यदि किसी क्वेश्चन में है रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब होगा आर में पेयर कहां से उठ के जाएंगे? बी का जिक्र ही नहीं है। और आर में डिजिट जा नहीं सकती, आर में पेयर जाएंगे। कैपिटल ए की डिजिट 1 थोड़े ना चला जाएगा आर में, खाली 1 लिखूंगी आर में, तो 1 किससे रिलेटेड है? आर में कौन जाएगा? पेयर। और यदि टीचर ने कहा रिलेशन ऑन ए, क्या स्ट्राइक हो जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग को? रिलेशन ऑन ए, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर में पेयर कहां से जाएंगे? ए क्रॉस ए से। और यदि 2 सेट का जिक्र है, तो आर में पेयर कहां से जाएंगे? ए क्रॉस बी से। यदि एक सेट का जिक्र है, तो आर में पेयर कहां से उठ के जाएंगे? ए क्रॉस ए से। पूरी कोशिश कर रही हूँ रिलेशन को अच्छे से दिमाग में उतार दूं, और एग्जाम्पल करके अच्छा समझ आएगा। तो ये हाइलाइट्स भी कॉपी कर लो, ये वाला हाईलाइट भी कॉपी कर लो। एग्जाम्पल 1, ए में एम एलिमेंट है, बी में के एलिमेंट है, तो बताइए कितने रिलेशंस बनेंगे? क्या बात है! 2 की पावर m बोला क्या किसी ने? 2 की पावर m के। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखवा दो। क्या लिख, किसके लिए स्पेस छोड़ी होगी मैंने? ये मैं राइटर को एक चीज और बताना चाह रही हूँ। वेरी गुड। मैं राइटर को बताना चाह रही हूँ ए क्रॉस बी में m के एलिमेंट्स हैं, इसलिए सबसेट्स हुए 2 की पावर m के, इसलिए रिलेशंस का नंबर हुआ 2 की पावर m के। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बताया। बल्कि एक चीज और एक्स्ट्रा बता दो, एक चीज और एक्स्ट्रा बता दो। नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर m के, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? जितने सबसेट उतने रिलेशन, जितने सबसेट उतने रिलेशन। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट ए क्रॉस बी में उतने रिलेशन, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट उतने रिलेशन। भव्य आगे आना है बेटा।
नहीं, चेयर लेके आने आना पड़ेगा। यहाँ पे बिछा सकते हैं ना चेयर? ठीक है, कंफर्टेबल है, दिख रहा है सब कुछ। एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन हाइड करके करना है। हाइड द सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2 करके दिखाइए। राहिल और वासु, मैंने एग्जाम्पल 2 कहा बेटा करने को। आपको लगा होगा मैंने कहा खूब बातें करो, हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, अरे आर बना के दे दिया इन्होंने, हमसे तो बेचारे छोटा छोटा काम मांग रहे। डोमेन क्या क्या लिखो है शानी डोमेन में? 0, 2, -1, 3, 1। पेयर का, अच्छा डी मत लिखना, पूरा वर्ड लिखना डोमेन। देखो मैं पूरा वर्ड क्यों लिखवा रही हूँ डोमेन। यदि आपने रेंज का कैपिटल आर लिख दिया, रिलेशन के लिए भी आर, रेंज के लिए भी आर, पूरा वर्ड लिखो। डोमेन और रेंज, रिलेशन के लिए आर चलेगा। चलिए रेंज में क्या क्या लिखे? पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट 0, 4। और आपको पता है सेट्स में असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं होता। पहले बड़ा लिखो पहले छोटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पार्ट, राइट आर इन द बिल्डर फॉर्म। खाली बिल्डर कह रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म अभी लिखवा रही हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म। चौथा पार्ट, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम तो तुम बना ही लोगे, इधर डाल दो पहले पहले एलिमेंट, एरो डायग्राम बना लोगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ ऑब्जर्व करो। देखो मैं पहले पेयर लिख लूं, कैसे ऑब्जर्व करवाऊं। ये रे पेयर, करो ऑब्जर्व। ये इसका डबल है, ये भी 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 इसका डबल है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से ही आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख पाएंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया y वाला x का डबल है, तो मैं क्या कहूंगी, ऐसे पेयर आर में जाएंगे, ऐसे पेयर आर में जाएंगे जिनमें y x का डबल है। और x कौन है? x एक इंटीजर है। अब मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको आती है, मुझे जीरो मिल गया, मुझे जीरो मिल गया। इतनी सारी बातें बता दी कि x एक इंटीजर है, 0, 2, -1, x एक इंटीजर है। और y के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया? भाई y तो x का डबल है, x एक इंटीजर है तो y भी एक इंटीजर होगा, बता दो। y के बारे में भी बता सकते हो, y एक इंटीजर है, लेकिन अब भी मुझे जीरो मिला, अभी भी टीचर को गुस्सा आ रहा है। हाँ इंटीजर, इंटीजर तो 5 भी है, 5, 10 तो आर में है नहीं। बट मेरी सेट बिल्डर फॉर्म कह रही है 5, 10 आर में है। मेरी सेट बिल्डर फॉर्म कह रही है 6, 12 भी है। मेरी सेट बिल्डर फॉर्म कह रही है -7, -14 भी आर में है। क्योंकि मैंने कहा एक्स एक इंटीजर है, तो -7 क्या इंटीजर नहीं है, इसलिए मुझे जीरो मिल गया। तो मैं कैसे रोकूं अपनी बात को? वाई नहीं, एक्स, एक्स के बारे में बताओ। एक्स बेटे, देखो वाई के बारे में बताने की क्यों जरूरत नहीं है, जब एक्स डिसाइड हो गया, वाई तो उसका डबल है ना। एक्स के बारे में बताओ। ऐसे नहीं बोलते। सबसे छोटा इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर -1 लिया इन्होंने, फिर इन्होंने जीरो लिया, फिर इन्होंने 1 भी ले रखा है, फिर इन्होंने 2 भी ले रखा है। ओ थैंक गॉड, कोई छोड़ा नहीं। यदि इन, बेटा वो तो वाई है बेटा, एक्स की बात हो रही है अक्षिता, कोई बात नहीं, कोई छुटा तो नहीं। यदि कोई छुट जाता तो पैटर्न टूट जाता, मेरे लिए आफत हो जाती। मैं कैसे लिखती? अब मैं लिख सकती हूँ x -1 से शुरू होकर 3 पे खत्म होगा, और इक्वल, इक्वल।
इसको ऐसे बोलते हैं, एक्स लाइज बिटवीन, या ऐसे बोलते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इसे ऐसे नहीं बोलते, कोर वाले बच्चे भी इसे ऐसे बोल रहे थे, -1 फिर लेस देन का साइन, फिर एक्स फिर लेस देन का साइन 3, ऐसे बोल रहे थे कोर वाले। इसे बोलते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। हिंदी, एक्स -1 और -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। और जब मैंने बता दिया इंटीजर है तो कोई डेसिमल वाले अपने आप ही नहीं लेगा। अच्छा लो, अब भी 0 मिल गया। यही सब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ाया था बेटा, अब भी 0 मिल गया। मैंने केवल ये कहा -1 और 3 के बीच के ले लो। 1.2 का है, 1.2 कॉमा y क्या होगा 1.2 का अक्षिता 2.4 डबल, तो 1.2 कॉमा 2.4 भी होना चाहिए था ना आर में, क्योंकि मैंने ये तो बताया ही नहीं केवल इंटीजर उठाओ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने यही समझाया था सेट्स के पहले दिन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देगा उसे 1/1 मिलेगा, यदि एक छोटी सी बात भी छोड़ दी तो उसे 0 मिलेगा। छोटी सी बात भी छोड़ दी, आगे सेट बिल्डर फॉर्म समझ में। एरो डायग्राम तो बना ही लोगे, बनाओ एरो डायग्राम, चारों पार्ट करो। किसी का भी मन करे संडे को दोबारा रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा रिलेशन रिवाइज कर लेना, होमवर्क करने में दिक्कत आई तो। मंडे डाउट्स होंगे और नया चैप्टर शुरू होगा। आप ये बताइए एक्सरसाइज के साथ एमसीक्यू भी दे दूं क्या, संडे मिल रहा है, या ओनली एक्सरसाइज दूं? तुम भी ले लो डिस्कशन में हिस्सा, ओनली एक्सरसाइज दूं या एमसीक्यू भी दे दूं? ओनली एक्सरसाइज दूं, क्यों? रीजन बता दो, सॉलिड रीजन हुआ तो मान जाऊंगी, क्योंकि एक रीजन बहुत अच्छा है। सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क है, बकवास रीजन। ये दिया भी ने रीजन कि मैम थोड़ा सा सेट्स की तैयारी कर लेंगे। मैंने टिक्का ले रखा सारे सब्जेक्ट्स का, ये रीजन समझ आ रहा है, थोड़ी सी सेट्स की तैयारी कर लेंगे, होमवर्क कम होगा तो। एग्जाम्पल 3 पे आइए। आप दोनों अपनी बात पूरी कर लो, बात नहीं बीच में छोड़ते, पेट में दर्द होगा फिर। कैपिटल ए दे रखा है, कैपिटल बी दे रखा है। पहला पार्ट ए क्रॉस बी बनाइए, ए क्रॉस बी बनाइए सब लोग। सेकंड पार्ट आर को रोस्टर फॉर्म में बनाइए। बेटे सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख लो, मेरे को ना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को रिलेशन आ गया तो, क्योंकि यदि आपको रिलेशन नहीं आया आपको शहर का कोई टीचर फंक्शंस नहीं पढ़ा सकता। फिर यदि यहाँ से चले भी गए तो आप दूसरी जगह जाके फंक्शंस आराम से पढ़ पाओगे। रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। क्या शर्त है बताओ आर में? वाई एक्स से एक बड़ा होना चाहिए। अब ए क्रॉस बी बना लिया, उसमें से वो पेयर छांट दो जिनमें वाई एक्स से 1 ग्रेटर है, जिनमें वाई एक्स से 1 ग्रेटर है। इस ए क्रॉस बी में से ऐसे पेयर छांट के बोल दो, आपके बोले हुए लिखूंगी। 1,2, 2,3, 3,4, बस ओनली 3। और ए क्रॉस बी में कितने पेयर गए? ए क्रॉस बी में कितने पेयर गए? 3 4 12। उन 12 पेयर में से केवल और केवल 3 पेयर आर में जा पाए, क्योंकि उन्होंने आर की शर्त को माना। केवल 3 पेयर ने आर की शर्त को माना। 2 की पावर 12 सबसेट्स में से ये एक सबसेट है। कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 12। कितने रिलेशन बनेंगे? हजारों में रिलेशन बनेंगे। उन हजारों रिलेशन में से ये एक रिलेशन है। जान जो इन्होंने नहीं पूछा जानबूझ के बोल रही हूं कि हाँ समझ आ जाए। 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 2 की पावर 12 तो और बड़ा नंबर हुआ। हजारों में बनेंगे रिलेशन, उनमें से ये एक रिलेशन है। चलो 2 पार्ट तो आपने बड़ी जल्दी कर दिए। तीसरा पार्ट डोमेन और रेंज। कितना इजी बताइए, डोमेन और रेंज। डोमेन में पहला पहला एलिमेंट
रेंज में दूसरा दूसरा एलिमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट, चलो एक पार्ट इन्होंने नहीं पूछा, वो आप मुझे मेरे लिए बता दो, कोडोमेन। स्नेहल कोडोमेन। 2 3 4 पक्का? 2 3 4। हाँ, जो नहीं, बहुत ही बेकार पढ़ाती हूँ, बहुत ही घटिया पढ़ाती हूँ। मैं ये बता ही नहीं पा रही बेटा, इधर वाला पूरा सेट कोडोमेन है, इधर वाला पूरा सेट कोडोमेन है, इधर वाला पूरा सेट कोडोमेन है। वन भी जाएगा कोडोमेन में, नहीं आ रहा कोडोमेन। रेंज, पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट। ए क्रॉस बी के पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट नहीं, आर के पेयर का दूसरा दूसरा। हाँ, और कोडोमेन पूरा सेट बी। और क्या पूछा है? ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा कर लो, एक्स्ट्रा पार्ट। एरो डायग्राम बना दो फटाफट। एरो डायग्राम में इधर पूरा ए लिखना और इधर पूरा बी लिखना। वन के पास एरो नहीं जाएगा तो कुछ बच्चे वन लिखते ही नहीं, कि मैम वन के पास एरो नहीं जा रहा था तो वन लिख के क्या करेंगे। ओ भाई, वन तो आएगा ही ना, ये पूरा सेट बी है बेटा, वन यहां से रब मत कर देना। कितना मजेदार, कितना आसान था ये एग्जाम्पल 3, कितना इजी। ए क्रॉस बी के 12 के 12 पेयर बनाने हैं, सोन मत लगा देना। और अरे अरे, जरा फोर्थ में देखना, कैपिटल आर के अंदर क्या लिखा है? एक्स और वाई दोनों कैपिटल ए में है, मतलब वेरी गुड, क्या बात है। रिलेशन में पेयर कहां से उठ के जाएंगे? क्योंकि बोलना, रिलेशन की डेफिनेशन, ऐसे पेयर आर में जाएंगे जो इसको फॉलो करे, कोई ना कोई शर्त तो वो बेचारे देंगे ही, जो इस शर्त को फॉलो करे। कैसे पता चला मुझे? ए क्रॉस बी, एक तो इसमें सेट बी का जिक्र नहीं है, ऊपर से इन्होंने कहा एक्स और वाई दोनों कैपिटल ए से आए, तो इसका मतलब कहां से आएंगे पेयर? ए क्रॉस ए से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में बंदा ए क्रॉस ए बनाने से क्यों डरेगा? और राइटर ने क्यों नहीं कहा ए क्रॉस ए बनाओ, जैसे इसमें कहा ए क्रॉस बी बनाओ, क्यों नहीं कहा राइटर ने? वेरी गुड, क्या बात है। 14 × 14, 196 पेयर। ना तो राइटर, ना तो एग्जामिनर, ना स्कूल के टीचर्स, कोई नहीं कहेगा तुमसे ए क्रॉस ए बनाओ। 196 पेयर कहाँ लिख पाएगा कोई बच्चा? 196 पेयर। अब उन 196 पेयर में से कौन से पेयर जाएंगे? इसको इसको जरा इजी बनवा दो, इजी, इसको इजी बना दो, ये इजी हुआ अक्षिता। वाई कौन है? एक्स का ट्रिपल, जिसने भी बोला था। वाई कौन है? एक्स का ट्रिपल। तो वन की लाइन में 14 पेयर है, 1 1 1 2 1 3 1 14 तक। तो वन की लाइन में से कौन सा पेयर इस शर्त को मान रहा है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 14 तक, वन की लाइन में कौन इस शर्त को मान रहा है? कितना टाइम लग रहा सोचने में। आपको वन का तिगुना नहीं मिल रहा, मैं बता रही, वन का तिगुना 3 होता है। हाँ, यस। अब समझाऊं कैसे? टू की लाइन बोलो। 2 1 2 2 2 3, अब से 2 14 तक। अरे थैंक गॉड, टू का ट्रिपल पता है, शुक्रिया। 3 की लाइन, 4 की लाइन, 5 की लाइन। यस। 5 कॉमा 15 जब एक क्रॉस ए में नहीं है, मेरी कैसे हिम्मत में आर में लिख दूं? इतनी हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है कि मैं ए क्रॉस ए के बाहर से पेयर उठाऊं, शर्त फॉलो कर रहा है, चल आर में। ए क्रॉस ए से बाहर वाले पेयर आर में नहीं जा सकते।
तो केवल और केवल 196 में से ओनली 4 पेयर इस आर में जा पाए। कितने रिलेशन बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 196, लाखों में रिलेशंस बनेंगे, उनमें से एक रिलेशन जो है। अब इन्होंने जो जो कहा लिख दो, क्या क्या बोला इन्होंने, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, लिख दिया जी। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। बस तुम मुझे कोडोमेन बता दो, मैं खुश हो जाऊंगी। थैंक यू। डोमेन तो आप सबको आ गई, कोडोमेन भी आप सबको आ गई, सॉरी रेंज भी आ गई। कोडोमेन में पंगा हो रहा है। कोडो नहीं हो रहा, हो गया क्लियर। अब एक मिनट अक्षिता, इसमें भी मेरे पास लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, सेट भी तो है नहीं, कोडोमेन में क्या लिखे। ओ भाई कितना अच्छे से समझ रहा है बच्चा, कह रहा है सेट भी तो है नहीं, कोडोमेन में क्या। ओ भाई, इस यहाँ पे सेट भी का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो ए लिख दो ना कोडोमेन में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सुनने को। पेन चलाओ, तुम तो बहुत रिलैक्स करते हो बीच बीच में, मेरे चुप होते ही पेन चलाया करो। ऐसा भी कोई है जिसका 3 भी नहीं हुआ अभी तक? फाइव शुरू कर दो बेटा, 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म। ओनली 2 एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट, 5 and 6। बस आप 5 ट्राई करो अपने यहाँ। ये तो इन्होंने बिल्कुल ही इसकी पिक्चर बदल दी, एरो डायग्राम देके कह रहे खुद बनाओ यार, डायग्राम में से देखकर बना लिया। बहुत बढ़िया। एरो डायग्राम में कुछ ऑब्जर्व करिए, और पहले एक काम करते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म तो आसान होती है। 4 की इमेज 2b, 4 की इमेज -2b, 9 की इमेज 3b, 9 की इमेज -3b, 25 की इमेज 5b, 25 की इमेज -5b। 1 खाली पड़ा है, 1 किसी की इमेज नहीं है, 1 इज नॉट एसोसिएटेड। इधर देखो, इधर 1 खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, बहुत अजीब सी भाषा है। क्या बोलेंगे मैथमेटिकली? 1 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, 1 इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी ऑफ द एलिमेंट। तो हमने रोस्टर फॉर्म तो फटाफट बना ली। सेकंड पार्ट में कहा है
सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। ऐसे पेयर जाएंगे, एक्स आना चाहिए कैपिटल पी से, वाई आना चाहिए कैपिटल क्यू से। शर्त बता दो। एक्स आएगा, देखो इधर वाले सेट का नाम पी, क्या शर्त है? यस, एक्स का स्क्वायर वाई है। ना ना, गलत है, वाई का स्क्वायर एक्स है। हर उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, हर वाई का स्क्वायर एक्स है, सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन यदि ये नहीं लिखोगे फिर गड़बड़। एक्स कहां से आ रहा है? क्या है पहले सेट का नाम? पी, और दूसरे सेट का नाम? चलिए पहले दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट तो तुम कर ही लोगे। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चे का पेन रुकता है बस। थर्ड पार्ट डोमेन रेंज करिए खुद। और न अभी नहीं सोना। डोमेन रेंज, आशा मॉडल में तो परसों से पेपर है, 16 से है। सेंट मैरीज में है परसों से। यस, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्कूलों के क्वेश्चन पेपर में मैं एग्जाम्पल 6 देख चुकी हूँ। 6 इज रियली इंपॉर्टेंट। आर में 3 पेयर देके सोन लगा दिया, 3 पेयर देकर सोन लगा दिया, यानी काफी सारे पेयर हैं आर में, उनमें से 3 दिए। एक कंपोनेंट्स के बीच में लीनियर रिलेशन है, तो वो रिलेशन ही पता लगाना है हमें। क्या बात है। देखो, जो एग्जाम्पल 4 था उसमें क्या रिलेशन था कंपोनेंट्स के बीच में? ये रिलेशन था एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 5 में क्या रिलेशन है कंपोनेंट्स? कंपोनेंट समझ रहे हो? फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, इन दोनों में क्या रिश्ता था? क्वाड्रेटिक रिलेशन था। वैसे y तो इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रिलेशन भी नहीं बोल सकते क्योंकि y इन द टर्म्स ऑफ x होता है ना अधिकतर। ये कैसा रिलेशन है? लीनियर। इसको आपने क्या लिखा था? अब ये बताओ, आपने छोटी क्लासेस में 9th 10th में लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखते थे आप? क्वाड्रेटिक कैसे लिखते थे? बेटा इस y की जगह आप लोगों को एफ एक्स की हैबिट है, पॉलिनोमियल। और ये तो बताया होगा किसी ने, एफ एक्स ही y होता है। चलो कोई बात नहीं। क्यूबिक कैसे लिखते थे? क्यूबिक बोल दो। तो ये सब रिलेशंस हमें पहले से आते हैं 9th 10th से। तो इस क्वेश्चन में कैसा रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में? लीनियर। यदि क्वेश्चन होता है एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक रिलेशन है तो मैं क्या शुरू हो जाती? लेट। यदि क्यूबिक रिलेशन होता, मान लो एग्जाम में क्वाड्रेटिक आ गया, छोड़ के कोई आओगे कि मैम एक बुक में था ही नहीं क्वाड्रेटिक। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो पेयर है ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? एक्स को 2 भरेंगे, एक्स को 4 भरेंगे, वाई को 2 भरेंगे, ये इसे सेटिस्फाई करेगा? इसी से तो बनाया। तो सारे पेयर, ये तीनों के तीनों पेयर इसे क्या करेंगे? सेटिस्फाई। बताओ। 2,1 क्योंकि आर में है इसलिए, बोलो इसलिए 2,1 इसे सेटिस्फाई करेगा। बताओ किसकी जगह क्या भरूं? वाई की जगह 1, एक्स की जगह 2, इक्वेशन 1। बहुत इजी लगने वाला है, बहुत इजी। दूसरा पेयर उठाओ, क्योंकि दूसरा पेयर आर में है, मैं ये वाला पेयर तो नहीं भर सकती ना, जो आर में है वही तो सेटिस्फाई करेंगे ना। बताओ किसकी जगह क्या भरूं? 4a। तीसरे पेयर की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्यों? ए और बी दो अननोन, क्या सीखा था क्लास 10th तो कर ली, अभी करी रिसेंटली। दो अननोन में दो इक्वेशन एनफ है। अब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से कौन आ जाएगा? सॉल्विंग 1 एंड 2 कौन आ जाएगा? ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी।
मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि किसी को सब्स्टिट्यूशन पसंद होगा, किसी को एलिमिनेशन पसंद होगा। ए और बी को यहां भर देना, क्या आ जाएगा? लीनियर रिलेशन। मतलब जो ये रिलेशन मिसिंग है, इसका तो रिलेशन ऑब्जर्वेशन से पता लगा लिया, इसका रिलेशन ऑब्जर्वेशन से नहीं पता लगाया। इन्होंने जो लीनियर वर्ड दिया उसका इस्तेमाल करके पूरा अच्छे से प्रोसीजर करके रिलेशन पता लगाया। एक्स और वाई में रिलेशन पता लगाना है, तो अब आप मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ए और बी बताइए, बुक वाला नहीं, अपना जो सॉल्व करना। कर लिया? पूरा पूरा लिख के किया है? ठीक से बोलो। b-5, हेंस y इज इक्वल टू, ये हो गया रिलेशन जिससे ये, अच्छा हाँ, एक मिनट, तीसरा पेयर इसमें भर के देख लो। यदि तीसरे पेयर ने इसे सेटिस्फाई कर दिया हेमांग, तो क्या गारंटी हमने ए और बी में कोई गड़बड़? भर के देखो तीसरा पेयर, पाई की जगह -2, एक्स की जगह 1, 3 1 जा 3, 3 में से 5 गया -2। तो यानी तीसरा पेयर इसे, फेयर में नहीं कह रही हूँ, रफ में, तीसरा पेयर इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई है, फुल आउट ऑफ फुल मिल गए। दो चार बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, बट मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मुश्किल है या नहीं है। आप बताओ मुश्किल है क्या? अच्छा, एक मिनट, आदित्य यदि क्वाड्रेटिक होता, क्वाड्रेटिक में कितने अननोन है? स्नेहल क्वाड्रेटिक में कितने अननोन है? 3, ए बी सी, तो तीसरे पेयर को भी भरना पड़ता, और फिर एबीसी में क्या बन जाती? 3 इक्वेशन। एबीसी में 3 इक्वेशन, फिर एक से सी को बाकी दो में भर देते, सी भाग जाता, फिर ए बी आ जाता। मतलब क्वाड्रेटिक का इन्होंने दिया ही नहीं है, मैं किसी और बुक से ढूंढ के करा दूंगी। तीनों पेयर काम आएंगे क्वाड्रेटिक में, और लीनियर में केवल 2 पेयर मोर देन एनफ। और पहला दूसरा ही जरूरी नहीं है, आपका मन करे पहला तीसरा यूज कर लो, दूसरा तीसरा, कोई भी 2 पेयर यूज कर लो। करिए कंप्लीट। 4.5 के आज डाउट्स नहीं हुए, दोनों एक्सरसाइजेस के इकट्ठे डाउट मंडे को और नया चैप्टर मंडे को।